बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। वेलकम टू द स्पोर्ट्स आवर शो। आई एम योर होस्ट जुनैद मेमण। नाजरीन, जो वर्ल्ड कप है तमाम दिलचस्प मरहले में दाख़िल थी चुको है। वर्ल्ड कप T20 2022 जो ऑस्ट्रेलिया में थी रहियो आहे। हाणे जेके मैचिज़ आहिनि उहे तमामु क्रूशल मैचिज़ आहिनि। हर मैच में इहो डिसाइड थींदो त कहिड़ी टीम ॿाहिरि वञे पई, कहिड़ी टीम सेमी लाइ क्वालिफाई करे पई। अॼोको जेको मैच हो जेको ऑस्ट्रेलिया जो अफ़गानिस्तान सां, उन में बि कुझु न कुझु शइ डिसाइड थियणी हुई, जंहिंमें अॼु इहो डिसाइड थियो त फाइनली ऑस्ट्रेलिया खे जेको मतलूबा रन रेट खपियो पियो उन ते न पहुची सघी, जंहिंजे करे न्यूज़ीलैंड उहा सेमीफाइनल में पहिरीं टीम आहे जंहिं क्वालिफाई करे वरितो आहे। त न्यूज़ीलैंड खे सभ खां पहिरीं मुबारकबाद हुजे। अञा बि जेके सेमी जा 2 स्पॉट आहिनि उन्हनि ते झेड़ो आहे ऐं ॿिन्ही पूलनि में तमामु घणी कशमकश आहे। ख़ासि तौर ते ऑस्ट्रेलिया इंग्लैंड पूल जी ॻाल्हि कजे त स्टिल अञा मतिलबु ऑस्ट्रेलिया इंग्लैंड तरफ़ हाणे तमामु घणो हिकिड़ो चइजे त जेको आहे डू एंड डाई आहे। सुभाणे इंग्लैंड जो जेको मैच आहे, इंग्लैंड जे लाइ जेको मतिलबु हाणे कंडीशन ज़्यादा आसान आहे, छो त इंग्लैंड खे ख़बर हूंदी त असांखे कहिड़े तरीक़े सां परफॉर्म करे सेमी लाइ क्वालिफाई करिणो आहे। बहरहाल ऑस्ट्रेलिया बि कोशिशि कंदी त सुठे मार्जिन सां जेको मैच खटे, जेको हले पियो हींअर वर्सेस अफ़गानिस्तान, त इहा कंडीशन आहे त हिकु टीम क्वालिफाई करे चुकी आहे न्यूज़ीलैंड, ऐं 2 टीमूं ऑस्ट्रेलिया या इंग्लैंड मां का बि हिकु टीम क्वालिफाई कंदी। अगरि ॿिए तरफ़ ॾिठो वञे, जेको पाकिस्तान इंडिया वारो जेको पूल आहे उन में इंडिया जेका आहे उहा टॉप ते मतिलबु आहे सभिनी खां हींअर रन रेट जे हिसाब सां। उन खां पोइ ॿिए नंबर ते साउथ अफ्रीका आहे ऐं पाकिस्तान 3 नंबर ते आहे। हाणे पाकिस्तान जे लाइ इहा कंडीशन आहे त पाकिस्तान पंहिंजो सभ खां पहिरीं जेको मैच आहे, जेको अगेंस्ट बांग्लादेश आख़िरी मैच आहे, उहो पाकिस्तान विन करे। उन खां पोइ जेका पाकिस्तान लाइ जेका कंडीशन आहे उहा इहा आहे त या त इंडिया पंहिंजो मैच हाराए या त साउथ अफ्रीका पंहिंजो मैच हाराए। इन्हनि ॿिन्ही सूरतुनि में इहो थींदो। अगरि साउथ अफ्रीका मैच हाराए थी त पोइ त पाकिस्तान जे लाइ आसान आहे, पाकिस्तान पंहिंजो मैच विन करे क्वालिफाई करे वेंदो। जेकर इंडिया मैच हाराए थी त पोइ पाकिस्तान ऐं इंडिया, अगरि पाकिस्तान खटे थी त पोइ इंडिया ऐं पाकिस्तान जूं रन रेट खे ॾिठो वेंदो। टी जेका आख़िरी पॉसिबिलिटी आहे उहा इहा आहे त साउथ अफ्रीका जे मैच में को बारिश पए या अहिड़ो को सीन थिए त साउथ अफ्रीका खे 1 पॉइंट मिले, जंहिंजे करे साउथ अफ्रीका जा 6 पॉइंट थींदा, पाकिस्तान जा 6 पॉइंट थींदा, त ॿिन्ही में जेको रन रेट ते डिसाइड थींदो त कहिड़ी टीम अॻियां वञे थी। जेका सही ॻाल्हि आहे, जेका फेयर ॻाल्हि आहे उहा इहा ॻाल्हि आहे त पाकिस्तान खे इहा कंडीशन फेवर नथी करे। पाकिस्तान पंहिंजो मैच विन करे, अगरि 2 मैच मुकमल थियनि था त जेको इंडिया जो मैच आहे उहो बि आसान आहे, ऐं जेको मैच आहे उनजो पंहिंजो पाकिस्तान जो उहो बि आसान आहे, ऐं जेको मैच आहे इंडिया जेको पंहिंजो साउथ अफ्रीका उनजो बि आसान आहे। त इहा कंडीशन आहे त जेको वधीक फेवर करे थी उहा साउथ अफ्रीका खे ऐं इंडिया खे करे थी। अगरि पंहिंजा 2 मैच विन करे क्वालिफाई करे वेंदा, पाकिस्तान जे लाइ इहो होप आहे त पाकिस्तान खे मूं कंडीशन ॿुधायूं उन मां कुझु थिए ऐं पाकिस्तान क्वालिफाई करे। इनशाला जेको प्रोग्राम आहे उन में असां डिस्कस कंदासीं जेको ओवरऑल वर्ल्ड कप जी सिचुएशन जे हवाले सां, ऐं उन तरफ़ वञण खां पहिरीं महिमान जे तारुफ़ वञण खां पहिरीं आउं ॿुधाईंदो हलां त हिन प्रोग्राम जे लाइ असां ताउन कयो आहे कैडबरी डेयरी मिल्क वारनि, जेके चवंदा अंदर की अच्छाई को बाहर छलकने दो, कुछ अच्छा हो जाए कुछ मीठा हो जाए। त नाज़रीन, बिल्कुलु असां बि पंहिंजे प्रोग्राम में हाणे कचहरी कंदासीं, त उन लाइ सभ खां पहिरीं महिमाननि जो तारुफ़ कराईंदो हलां। असांजा 2 महिमान जेके तमामु असां सां गॾु हिन प्रोग्राम में हूंदा आहिनि ऐं तमामु घणो एक्सपीरियंस स्पोर्ट्स जो हुननि खे, ऐं तमामु बहितरीनु अंदाज़ में पंहिंजा तजिया ॾींदा आहिनि, बहितरीनु अंदाज़ में स्पोर्ट्स जे बारे में ॿुधाईंदा आहिनि। असांजो पहिरियों महिमान जेको डायरेक्टर फिज़िकल एजुकेशन आहे, बेसिकली तौर ते एथलीट आहिनि, उनखां अलावा क्रिकेट जी तमामु घणी उन्हनि खे नॉलेज आहे ऐं वक़्तनि फ़वक़्तनि पंहिंजा स्पोर्ट्स जा तजिया पंहिंजो मीडिया ते ॾींदा रहंदा आहिनि। एस.एम. नदीम साहब, असां हुनखे पंहिंजे प्रोग्राम में वेलकम कंदासीं। असांजो ॿियो महिमान जेको साबिक़ा फर्स्ट क्लास क्रिकेटर आहे, उनखां अलावा ICC जो मौजूदा जेको पैनल जो अंपायर आहे मुनवर जाफ़री साहब, उन्हनि खे असां पंहिंजे प्रोग्राम में वेलकम कंदासीं। अच्छा नाज़रीन, हाणे असां प्रोग्राम तरफ़ वधंदासीं। सभ खां पहिरीं असां वेंदासीं पंहिंजो नदीम भाई ॾे। नदीम भाई, अब जो पहले बात करते हैं जो सिचुएशन है ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड पूल की, क्या देख रहे हैं कि किसके लिए ज़्यादा आसान है, क्योंकि न्यूजीलैंड तो क्वालिफाई कर चुका है, अब ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड में और श्रीलंका भी उसी तरह जिस तरह पाकिस्तान की सिचुएशन है कि मे भी क्वालिफाई कर जाए, क्या देखते हैं कि कौन सी टीम क्वालिफाई करने जा रही है? न्यूजीलैंड तो ऑलरेडी क्वालिफाई कर गया है और मुझे लगता है कि इंग्लैंड जो है वो फेवरेट है, क्योंकि इंग्लैंड जो इस टाइप की टीम है कि वो जो है बिल्कुल ही उसने बड़े अच्छे मैचेस खेले हैं, कोई हल्का मैच अभी तक कोई भी नहीं खेला है। और बाकी रही बात उसकी श्रीलंका और ऑस्ट्रेलिया की, तो उनमें थोड़ा सा लग रहा है कि आज ऑस्ट्रेलिया का तो अभी मैच चल रहा है, तो 47 पे 2 आउट थे अफ़गानिस्तान के और उन्होंने 168 किया है। तो इस मैच से भी पता लगेगा, क्योंकि अभी मैच काफ़ी बाकी है और आपको पता है कि अभी तो
पावर प्ले ही हुआ था, पावर प्ले में 47 रन अच्छे होते हैं और दो विकेट्स उनकी गिर गई हैं और मिडल ऑफ द इनिंग के जो ओवर्स हैं वो भी बाकी हैं, फिर डेथ ओवर हैं वो भी बाकी हैं। तो मुझे लगता है कि इंग्लैंड जो है क्वालिफाई कर जाएगी। अच्छा मनोज भाई, आप क्या समझते हैं कि कौन इस पूल में से ज़्यादा डोमिनेट करेगा, ऑस्ट्रेलिया इंग्लैंड में से? नहीं, देखिए न्यूजीलैंड तो ऑलरेडी क्वालिफाई कर चुका, उसके बाद इंग्लैंड के चांसेस ज़रा ज़्यादा है, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया का भी जो मैच चल रहा है उसमें भी यही जो नदीम भाई ने कहा कि वही सिलसिला है कि उनकी अपर हैंड है ऑस्ट्रेलिया का। बट एवरेज इसके मैच फिनिश होने के बाद ही पता चल सकेगा कि स्टैंडिंग पोजीशन एक्चुअली क्या है या एवरेज क्या है रन रेट पे। तो दूसरा मतलब इंग्लैंड का बनिस्बत ऑस्ट्रेलिया के ज़्यादा चांसेस है। हाँ बिल्कुल, इंग्लैंड के लिए फिर ये हो जाएगा कि इंग्लैंड को पता होगा, जी हाँ, एक तो जो मार्जिन है वो इंग्लैंड को थोड़ा रन रेट का भी थोड़ी आसानी है प्लस और में उनका और run rate प्लस में ऑस्ट्रेलिया का माइनस में। इंग्लैंड को पता भी होगा कि हमने किस तरह से उसके ये बाद अपना जो टारगेट आ जाएगा। जी हाँ, मैच जीतना है। अच्छा, पाकिस्तान, अगर उस पूल की बात की जाए, पाकिस्तानी परफॉर्मेंस पे तो हम बात करेंगे, लेकिन नदीम भाई क्या समझते हैं कि वहाँ से पाकिस्तान को कितनी फेवर है, पाकिस्तान क्वालिफाई कर सकता है? देखिए पाकिस्तान तो इफ्स एंड बट्स पर चल रहा है कि वो जीते वो हारे, और रन रेट तो पाकिस्तान का बेहतर हुआ है, इंडिया से भी बेहतर है पाकिस्तान का रन रेट। हालांकि इंडिया जो है पूल के अंदर टॉप पर है और रन रेट के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखा जाए तो जो साउथ अफ्रीका उसका प्लस में है और पाकिस्तान का प्लस में 2 में। अगर इंडिया हार जाती है और या साउथ अफ्रीका हार जाती है तो पाकिस्तान जो है अपना मैच जीत कर जो है क्वालिफाई कर जाएगा, ठीक है। और अगर पाकिस्तान हार जाता है तो फिर ये सारा गेम जो है, सारे मुझसे जो कैलकुलेशंस है वो सारी ख़त्म हो जाएंगी, वो 2 लीड में क्वालिफाई कर जाएंगे। जहाँ तक पाकिस्तान के हारने की बात थी तो कल वाले मैच के चांसेस थे, लेकिन बांग्लादेश के अगेंस्ट पाकिस्तान ज़्यादा फेवरेट है। क्या समझते हैं कि कुछ उम्मीद आवाम लगाए, क्योंकि काफ़ी लोग अभी तक उम्मीद लगाए बैठे हैं। सिचुएशन हालांकि अगर देखी जाए परसेंटेज के हिसाब से मनोहर भाई तो 99% अगेंस्ट पाकिस्तान है। क्या समझते हैं कि आपको कुछ उम्मीद है? नहीं, उम्मीद तो बिल्कुल है यकीनन, क्योंकि टीम तो हमारी अच्छी है, ऐसी बात नहीं है, और बांग्लादेश से हमें मैच जीतना चाहिए। और सबसे अभी जैसे इंग्लैंड, इंडिया की और साउथ अफ्रीका की पोजीशन है कि नंबर ऑफ रन रेट तो हम लोग ऊपर हैं अभी भी, अगर हमें मैच जीतना है और साउथ अफ्रीका हारता है, और सबसे बड़ी बात यह कि बारिश मेन फैक्टर वो है कि बारिश हो जाती है, रेन अफेक्ट करती है, तो हम इंशाल्लाह थ्रू हो सकते हैं एज ए नंबर ऑफ रन रेट पे। अच्छा नदीम भाई, जो मैच था अगेंस्ट इंडिया के बांग्लादेश, उसमें बड़े चांसेस बन गए थे कि बांग्लादेश जीत जाता तो कुछ कहानी उलट हो जाती कि इंडिया ही हो सकता है बाहर हो जाता। तो उस मैच के हवाले से थोड़ा बताएं, काफ़ी नाज़रीन नाराज़ हैं और थोड़ा आईसीसी को लेके, थोड़ा एम्पायर्स के एटीट्यूड को लेके, क्योंकि ये मनोहर भाई का प्रोफेशन है तो उनकी तरफ तो आऊँगा। पहले आप बताएंगे क्या समझते हैं कि ये जो आईसीसी और इंडिया पे तनकीद हो रही है, जो उनके मामलात के बीच में इंडियन टीम मुदाखलत कर रही है और उनकी फेवर में डिसीजन जा रहे हैं, ये क्या समझते हैं आप? देखिए वो आईसीसी को टोटल जो रन कर रहा है वो इंडियन क्रिकेट बोर्ड ही कर रहा है, क्योंकि जो स्पॉन्सरशिप और मीडिया राइट्स जो पूरी दुनिया में अगर देखा जाए तो सबसे ज़्यादा इंडिया से इनको मिलते हैं। आईसीसी को तकरीबन 70 to 80% जो है जो आईसीसी का जो बजट है वो इंडिया की तरफ से आता है। और वो डेफिनेटली आपको पता है कि जब इतना आप ले रहे हैं तो फिर उनकी सुननी भी पड़ती है। अब आप देखें कि जो पाकिस्तान से मैच होता है इंडिया का, उसमें नवाज़ का जो 6 हुआ, अंपायर को खुद देखें, अंपायर का काम है कि जब आप खड़े हुए हैं और आप इस एंगल पर खड़े हुए तो आपको बिल्कुल साफ नज़र आ रहा होता है कि ये बॉल नो है या नहीं है, ठीक है ना। वो विराट कोहली के कहने पर उन्होंने नो बॉल दी, चले वो हो गया। उसके बाद कल भी जो है बांग्लादेश और इंडिया का जो मैच कल हुआ है परसों, तो उसमें क्या हुआ है कि शकीबुल हसन ने वो अंपायर से एहतजाज किया बाकायदा कि आपने हमें मैच जो है वो गीली पिच पर खिला दिया। क्योंकि पिच में जब बारिश पड़ती है तो यकीनन जैसे हमें पसीना आता है तो उसके असरात तो कहीं ना कहीं हमारे कपड़ों पर भी आते हैं, हम कितना भी उसको वो कर लें। तो ऐसी जो है जब बारिश पड़ती है तो पिच पर और ग्राउंड पर उसके जो असरात होते हैं, ये मॉइस्चर हो जाता है। उसकी वजह से क्या हुआ कि उनकी जो बैटिंग है, जो खेल रही थी जिस हिसाब से, वो सारा उनका जो वो किया जा रहा जो पानी में चला गया मकसद। और जो एवरेज थी, हालांकि बारिश से पहले 17 रन से जीत रहा था डीएल सिस्टम पर बांग्लादेश, तो वो एकदम में जो है 9 रन के ऊपर 4 खिलाड़ी आउट हो गए बांग्लादेश के। और फिर लास्ट ओवर में भी जो है, लास्ट 2 ओवर में भी उनको 31 रन चाहिए थे बांग्लादेश को, और ताजकिल ने जो है वो शुरू की 4 बॉलों पर 12 रन ले लिए थे। जो सेकेंड लास्ट ओवर था उसकी जो 2 डॉट बॉल हुई हैं वो वहाँ पर मैच जो है वो इंडिया की फेवर में चला गया। बिल्कुल, मैच तो बड़ा ज़बरदस्त हुआ। मुनव्वर भाई, आपने नदीम भाई की बात सुनी। अच्छा, ये वो ओपिनियन है जो कॉमनली पीपल के अंदर है।
आपका इस प्रोफेशन से ताल्लुक है एज एम्पायर, आप आईसीसी पैनल के एम्पायर हैं, आप इसके बारे में बताएं। जो हम ये कहते हैं कि आमतौर पे कहते हैं कि यार एम्पायरों ने मतलब फेवर दे दी या एम्पायरों ने उसके कहने, क्योंकि मैंने एक बंदे को रिप्लाई किया लिटरली कि भाई इस तरह एम्पायर, आप भले बैट्समैन बॉल भी दे लेकिन एम्पायर उसके हिसाब से डिसीजन नहीं देता, वो अपने हिसाब से देता है। और ये जो हमने अक्सर देखा है कि जब भी इस तरह का बॉल आता है, हमने लोकल क्रिकेट में कि हम नेचुरली बैटर का एक होता है यार नो बॉल नहीं किया तो इस तरह होता है, लेकिन इंटरनेशनल क्रिकेट में ये कम होता है। तो सर इस पूरे सिनेरियो को आप कैसे देखते हैं? नहीं, देखें क्या है कि ये मतलब इफेक्ट होता है। जैसे आपने बॉल किया, आप आउट ऑफ द क्रीज खड़े, ठीक है, मगर जैसे जो नो बॉल हम बता रहे हैं, कॉमनली नॉर्मल लोग जो ये बता रहे हैं नो बॉल है, नो बॉल नहीं थी वो ऑनेस्टली स्पीकिंग, क्योंकि एक तो बॉल डिप नहीं हो रहा था। डिप होता है तो आपको, और फिर बैट्समैन जो है अपील कर सकता है अंपायर से, ऐसी बात नहीं, ये रूल है कि भाई जैसे अचानक करता है रूल कि भाई क्या है नो बॉल नहीं है, तो वो उसने उसके कहने पे नहीं दी, ये रूल है, ये आईसीसी का रूल है, कोई रूल के खिलाफ नहीं गया। इंडिया का ठीक है, ये मैं मानता हूँ इन्फ्लुएंस बहुत ज्यादा है, बीसीसीआई का बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस है आईसीसी में, और उनके काफी मतलब माली हिसाब से बहुत मदद करता है इंडिया, तो उसका मतलब 75% अर्निंग जो है फाइनेंशियल वो आईसीसी। अच्छा चले मोनू भाई, इस आंसर को यहीं से कंटिन्यू करेंगे। अभी वक्त ब्रेक का हुआ है, हमारे ब्रेक वञा पहिरीं असां ॿुधाईंदो नाज़रीन के असांजे प्रोग्राम जे असां ताउन कयो आहे कैडबरी डेयरी मिल्क वारनि, जेके चवंदा आहिनि त अंदर की अच्छाई को बाहर छलकने दो, कुछ अच्छा हो जाए और कुछ मीठा हो जाए। त नाज़रीन केॾा न वञो, अचूं था कुछ देर में असां सां गॾु रहिजो। वेलकम बैक नाज़रीन, हिकु वरी ताईं भली कार चवंदा प्रोग्राम स्पोर्ट्स आवर में, स्पोर्ट्स आवर प्रोग्राम जंहिं लाइ ताउन कयो आहे कैडबरी डेयरी मिल्क वारनि, जेके चवनि था अंदर की अच्छाई को बाहर छलकने दो, कुछ अच्छा हो जाए कुछ मीठा हो जाए। त नाज़रीन हिकु वरी असां प्रोग्राम जे तरफ़ हलंदासीं। असांजो क्वेश्चन हो मुनर साहब खां, उन खां पहिरीं हिकिड़ो ॿुधाईंदा हलूं त ऑस्ट्रेलिया लाइ थोरी कंडीशन मुश्किल बि आहे मे बी, ऐं ऑस्ट्रेलिया जे लाइ कंडीशन थोरी मुश्किल आहे। अगरि ऑस्ट्रेलिया मैच जेको हारे थो त पोइ श्रीलंका जे लाइ बि चांसिस आहिनि तो वो आप क्वालिफाई करे सके थी। चलो आज मैं आपकी तरफ आऊँगा कि जो आप बता रहे थे कि एम्पायरिंग का लोग लोकली तौर पे मतलब कि हम बड़ी बातें करते हैं कि यार ये मिली हुई है, एम्पायर मिले हुए हैं, इसमें इन बातों में कितनी सदाकत है? मतलब कि एक वो तो इन्फ्लुएंस तो आपने बात ठीक है भाई, थोड़ा बंदा होता है कि यार इनका थोड़ा है तो थोड़ा मिल जाता है 19-20 का एडवांटेज। क्या इस तरह होता है कि बिल्कुल के मैच बोलते हैं यार फिक्स हो गया या दे दिया मैच, इस तरह होता है? नहीं नहीं, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। वो देखें, हम नॉर्मल लोग तो हर किस्म की बात करते हैं, मगर इतने बड़े इंटरनेशनल लेवल पे ये सब चीज़ें लोग देखते हैं, इंस्पेक्शन होता है सारा, बाकायदा लोग मॉनिटर कर रहे होते हैं हर चीज़, तो ये इतना आसान नहीं है, ये बहुत ढकी छुपी बातें होती हैं और एकदम पब्लिकली ये होती भी नहीं है। हाँ, मतलब ह्यूमन एरर ज़रूर है कि एक ह्यूमन एरर है, कोई बाय मिस्टेक हो सकता है ये सब चीज़ें, मगर इसका मकसद ये कि डेलिबरेटली ये लोग नहीं करते ऐसे। और आईसीसी के जो रूल हैं वो बिल्कुल स्ट्रिक्ट है और सामने है, और उधर एंटी करप्शन के लोग भी बैठे होते हैं, मतलब नॉर्मल मैचेस में भी बैठे होते हैं, फिर अभी तो इंटरनेशनल लेवल है और फिर वर्ल्ड कप है, तो इसमें इतना ईजी नहीं है ये सब चीज़ें। चले, लेकिन ये बातें होती बहुत है नदीम भाई, आप आमतौर पे ये बातें बड़ी होती हैं, क्योंकि अगर आप खास तौर पे सोशल मीडिया पे जाएंगे तो सोशल मीडिया तो ठीक है, लेकिन मेन स्ट्रीम मीडिया पे भी मैंने देखा कि काफ़ी लोग इन चीज़ों पे बातें कर रहे हैं कि यार कोहली की वजह से एम्पायर ने नो दिया, या इंडियन बोर्ड की वजह से रन रेट का इशू हुआ, या ये मैच रीस्टार्ट हुआ। तो आप क्या समझते हैं कि वाकई इस तरह से आपने पहले भी ये जवाब दिया, इसको और कुछ ऐड करेंगे इसमें आप? बिल्कुल, देखें आप, अगर इंडिया जो वो समझता है कि भाई क्रिकेट में स्पोर्ट्स में स्पिरिट होनी चाहिए, तो हमारे प्लेयर्स को क्यों नहीं बुलाते वो आईपीएल में? पाकिस्तान क्यों नहीं आते? वो पर्सनल हो जाते हैं, मतलब हर चीज़ में पर्सनलाइज होते हैं, उनको पता, उन्होंने अंपायर लगाने होते हैं आईपीएल में। आईपीएल जो है कि हेफ्टी अमाउंट देता है अंपायर्स को। अच्छा, वो गिनती के अंपायर्स होते हैं, अब वो मतलब कोई आईसीसी का तो है नहीं, ठीक है ना, वो अपनी मर्जी से जिसको चाहे ऑब्लाइज कर लें। तो ये इस किस्म की चीज़ें, और ये नेचुरल जो है ना ह्यूमन मकसद थिंकिंग है कि अगर आपको कोई कुछ दे रहा होता है तो आप लिहाज में मरवत में थोड़ा बहुत रहते हैं, ठीक है। वो कहीं ना कहीं जो है इंडिया को यकीनन फेवर मिलता है, जिसकी वजह अंदर ना जहाँ उनका दिल करता है वहाँ वो टूर भी करते हैं। आईसीसी बोले, पीसीबी बोले या ईसीबी बोले, जो भी बोल लें, उन पे कोई असर नहीं पड़ता, ना उन पे कोई पाबंदी लगती है। उनके जो प्लेयर जो है वो कप्तान धोनी, ठीक है, उनके ऊपर
और उनके साथ दूसरे लेफ्टिनेंट बैट्समैन थे ओपनर उनके ऊपर वो सट्टेबाजी का वो बिल्कुल हुआ। ये बात तो है जो आप कह रहे हो, थोड़ा इसका है, क्योंकि सचिन तेंदुलकर का भी मैंने सुना बयान इसके हवाले से आया है कि कुछ ना कुछ ये जो 3-4 मैच इसमें फेवर इंडिया की तरफ गई है, तो इससे जो क्रिकेट की खूबसूरती है, जो जेंटलमैन गेम, वो मुतासिर हो रहा है। चलिए अब आते हैं जो फाइनली जो हॉट टॉपिक है, फेवरेट टॉपिक है जो हमारा, वो है पाकिस्तान की परफॉर्मेंस। सर कैसी लगी परफॉर्मेंस आपको, क्या कहेंगे, देर है दुरुस्त है? अगेंस्ट साउथ अफ्रीका परफॉर्मेंस हमारी बहुत आला थी, कोई शक नहीं। और मतलब जो हम लोग मैच हारे, देखें इंडिया हारा हुआ मैच जीत गया हमसे, ठीक है। बांग्लादेश से भी वो हारा था, तकरीबन हारा हुआ था, वो जीत गया। वो क्योंकि रन अफेक्टेड हो गया, तो रन अफेक्टेड में थोड़ा सा गीली विकेट पे उन्होंने खिला दिया उनको, तो वो उनको एडवांटेज मिला। हमारा क्या हुआ, हम जिम्बाब्वे से हार गए, हमारा जीता हुआ मैच हम लोग हार गए, उससे हमें अभी तक नुकसान हो रहा है। तो बैटिंग हमारी ठीक है, अब ओपनर नहीं चले, हमारे मिडिल ऑर्डर ने काम किया, इफ्तिखार खेल गया, नया बच्चा जो था राहिल हारिस वो खेल गया, आपका इफ्तिखार है, इन्होंने परफॉर्म किया। अब इनको चाहिए कि बैटिंग को अगर लेंथ देनी है, डेप्थ देनी है, तो बाबर को वन डाउन ही आना चाहिए उस सूरत। ये मैं शुरू से आपको बता रहा हूँ, वन डाउन आना ही चाहिए उसको। ये तो काफी लोग उनको शुरू से बता, लेकिन उनको ये वो आ नहीं रहे ना, मसला समझ नहीं आ रही है। सर क्या देखते हैं कल वाला मैच, कैसा लगा आपको? अरे मैच अच्छा है, और मैंने जो वो प्रोग्राम किया था सुबह मेहरान, उसमें मैंने पहले ही जो जिक्र किया था इस बात का कि हम लोग जो मिस कर रहे हैं पावर प्ले, और पावर प्ले में क्या मिस कर रहे हैं हम, 4 से 5 छक्के। कोई ऐसा हमारे पास बैटर हो जो 3, 4, 5 छक्के लगा दे, अगर आप 4 को मल्टीप्लाई करें 24 रन ये, और 6-7 चौके हो जाते हैं, 28 रन वो कर लें हम, और 2-3 जो है भागकर बना लेते हैं, 1-2 वाइड भी हो जाती है, बाय लेग बाय भी हो जाता है। तो उसमें क्या होता है कि वो पावर प्ले के अंदर 60 से 65 रन बन जाते हैं। अब हमारे जो पावर प्ले में कल भी आप देख लें, वो तो शादाब जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इनिंग खेल गए, 22 बॉलों पर उन्होंने कर दी 54 रन कर दिए हैं। और हमें जो है मतलब T20 ऐसा फॉर्मेट है, गेम है कि जिसके अंदर कोई एक प्लेयर अगर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी परफॉर्म कर जाता है तो वो टीम जीत जाती है। जैसे शादाब ने कल एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी खेल, उससे पहले आप देख लें कि टीम का क्या हाल था कि मतलब पाकिस्तान बिल्कुल डाउन हुआ था। बाबर, रिजवान, हारिस थोड़ा बहुत खेले, ठीक है ना, उसमें नवाज ये बहुत जल्दी आउट हो गए थे। तो इफ्तिखार ने और शादाब ने टीम को जो वो एक रियल मिडल ऑर्डर जो आप कहते हैं ना, उसका रोल अदा किया, और उसके बाद जो पाकिस्तान ने ये स्कोर किया 180+। और फिर उसके बाद हमारे बॉलर्स भी जो है, शाहीन शाह अफरीदी बहुत अच्छे रिदम में नजर आए, ठीक है ना, उन्होंने बड़ी अच्छी बॉलिंग की शाहीन शाह अफरीदी। उसके अलावा सबसे ज़्यादा इंप्रूव जो किया वो शादाब ने किया है एज ए स्पिनर। जो उनकी पहले जो बॉलिंग हुआ करती थी उसमें और अब में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। अब वो खुलकर ना तो खेलने देते हैं, और उन्हें जो 2 आउट किए और मैन ऑफ द मैच भी हुआ। तो उम्मीद तो यही है कि पाकिस्तान जो है सेमीफाइनल खेले, भी पाकिस्तानी हमारी जो है दुआएँ भी हैं, और बल्कि वर्ल्ड कप भी जीत जाए पाकिस्तान, और जीत सकती है पाकिस्तान की टीम, ऐसा नहीं है कि नहीं जीत सकती है। पाकिस्तान के पास ऐसे प्लेयर्स हैं, थोड़ा सा ये कि कॉम्बिनेशन बनाने की ज़रूरत है, पॉजिटिव एटीट्यूड होना चाहिए। जैसे विराट कोहली का आप देख लें कि लास्ट तक जो वो पाकिस्तान के अगेंस्ट जो है मतलब कूल एंड काम, कोई नर्वी नहीं था वो, कोई मकसद हमारे प्लेयर्स को उसने जो वो पैनिक कर दिया, खुद जो है वो खेलता रहा। अच्छा मुन्ना भाई, जो पावर प्ले की बात है ये तो शुरू से हो रही है, ठीक है। अभी आपने खुद देखा कि जो बात सब कर रहे थे वो हारिस ने आपको दिखा दी। ये हारिस था, अगर शर्जील होता तो आपको कितना काम आता। ये तो हारिस था, अगर शर्जील जो वाकई में भी आपका एक ऐसा था पावर प्ले कैच करने वाला प्लेयर था। तो लेकिन हारिस की इस इनिंग के बाद जो, क्या आपको लगता है कि जो नेक्स्ट मैच है उसमें अब बाबर आजम सोचेंगे या मैनेजमेंट सोचेगी कि हारिस को ऊपर किया जाए और एक बैटर नीचे आए? क्या अब पॉसिबल है, अभी भी सेम ओपनर के साथ जाएंगे? बिल्कुल सोचना तो चाहिए, यकीनन सोचना चाहिए। देखें, हम टीम के इंटरेस्ट में जो चीज़ है वो करनी चाहिए, क्योंकि ये हमारा पर्सनल नहीं है। बात वही आती है, ईगोइस्टिक लोग हैं, ये लोग अपने ईगो के चक्कर में जो है वन डाउन नहीं आ रहे। वरना बाबर देखें, जितने भी लीजेंड प्लेयर आए हैं वो मिडिल ऑर्डर ही आए हैं मोस्टली। तो बाबर को खुद को वन डाउन सेटल करना चाहिए और दूसरे लड़के को ऊपर, ताकि पावर प्ले हम यूज कर सकें। पावर प्ले में अगर आपके 50 से ऊपर रन होते हैं तो देन यू आर मतलब इम्पैक्ट कर सकते हैं आप। और जैसे अभी ये अपना हारिस हैं, हारिस ने अपना पूरा खुल के खेले, तो उससे उनको भी कॉन्फिडेंस आया और टीम को भी कॉन्फिडेंस आया, क्योंकि इसके पीछे फॉलोअर जो होते हैं उनके लिए भी इजी हो जाता है और वो अपना खुल के बैटिंग कर सकते हैं। अच्छा नदीम भाई, एग्जैक्टली वजह क्या समझ आती है कि बाबर और रिजवान, हालांकि हम कहते हैं कि हमारा मिडिल ऑर्डर कमज़ोर है, सब लोग ये कहते हैं शुरू से मिडिल ऑर्डर कमज़ोर है, लेकिन मेरा जो अपना ओपिनियन है, हमारा मिडिल ऑर्डर कमज़ोर नहीं है। हमारा ओपनिंग पे अगर बैटर ठीक आ जाए तो मिडिल ऑर्डर हमारा स्ट्रांग हो जाए ऑटोमेटिकली। इफ्तिखार अगर अच्छा परफॉर्म कर रहा है,
शादाब नवाज आपके पास है, लेट मिडिल ऑर्डर में आपके पास ऑलराउंडर्स आते हैं, तो अगर बीच में बाबर रिजवान आ जाते तो हमारा मिडिल ऑर्डर तो स्ट्रांग हो जाएगा और हम आराम से फखर जमान है, शर्जील खान है, अभी हारिस का भी नाम हम काउंट कर सकते हैं। अगर इनको यूटिलाइज किया जाए ओपनिंग स्लॉट पे तो हमारी बैटिंग लाइन तो हो सकती है। तो क्या समझते हैं कि ये जो है बाबर आजम और रिजवान का ये होता हुआ नजर आ रहा है आपको चेंज है, ये ऐसे ही सेम रहेगा? नहीं, मुझे नहीं लगता चेंज होगा ये, क्योंकि देखें बहुत ज़्यादा जो एशिया कप ले लें आप, इंग्लैंड की सीरीज़ ले लें, न्यूजीलैंड की ट्राई सीरीज़ ले लें, तो उसमें काफ़ी जो है मीडिया पर भी और जितने भी क्रिकेट के जो एक्सपर्ट्स हैं उन्होंने सबने ये राय दी कि बाबर आजम को नीचे आना चाहिए, लेकिन वो नहीं आए, क्योंकि ओपनर्स को थोड़ा सा एक खुल के थोड़ा सा मौका मिल जाता है कि उसके पास पूरे 20 ओवर्स होते हैं। अब ये 20 में से 10-12 ओवर्स तो अगर ये खेलते हैं तो ये लोग खेल जाते हैं दोनों, रिजवान और बाबर। बाकी जो मिडिल ऑर्डर हमारी आती है उसके पास मकसद वो इतना टाइम नहीं होता कि वो सेटल्ड हों और ये सारी जो वो चीज़ें बनाएं। इसमें ये भी तो बात है ना कि अगर हारिस, अगर बाबर पावर प्ले खेल जाता है बाबर रिजवान, तो फिर हारिस क्या वो बैटिंग कर सकेंगे जो एक पावर प्ले के बाद की बैटिंग है? बिल्कुल, कि वो पावर प्ले के अंदर जब ये दोनों खेल जाते हैं और हमारा स्कोर जो होता है अंडर 50 होता है, ये 45, 40, 42, 47, ये तो जो हारिस को जिस मकसद के लिए आपने लिया है तो वो तो मकसद ही फौत हो जाता है फिर आपका। हाँ, तो उसका आपको ये भी नहीं पता कि वो फिर उस कंडीशन में यूटिलाइज कर पाएगा। वो जो उसकी बैटिंग स्टाइल है वो यही है कि वो सर्किल का पावर प्ले का एडवांटेज ले, लेकिन वो अच्छा सर क्या समझते हैं कि जो बाबर आजम, नो डाउट अगर एज ए बैटर बात की जाए तो बहुत बड़ा नाम है, एक वर्ल्ड क्लास बैटर है और एक सुपरस्टार है, और मैं समझता हूँ पाकिस्तान के वन ऑफ द अगर 5 बैटर अभी भी काउंट किया जाए तो उनमें आ सकते हैं, ठीक है। लेकिन जो उनका रिकॉर्ड, ट्रैक रिकॉर्ड अगर ये लंबा खेले तो हो सकता है कि पाकिस्तान के बल्कि दुनिया के बड़े बड़े बैट्समैनों के रिकॉर्ड वो ब्रेक कर देगा। उस पर एक तनकीद होती है 2 चीज़ों पे, एक उसकी कप्तानी पे बड़ी तनकीद हो रही है, एक उसका T20 में एज ए ओपनर खेलना उस पर बड़ी तनकीद हो रही है, तीसरी वो चीज़ कि भाई वो अपना असर रसूख बड़ा टीम में दिखा रहे हैं, वो चाहते हैं कि ये खेले ये ना खेले। क्या समझते हैं कि इन तीनों में से कौन सी चीज़ है जो बाबर को छोड़ देनी चाहिए? सबसे पहले तो उसको ओपनिंग छोड़नी चाहिए T20 में स्पेशली। देखिए आप 3 फॉर्मेट हैं, 2 शॉर्ट फॉर्मेट है और एक जो है लॉन्ग है, तो आप T20 में आप ऐसे प्लेयर नहीं है कि आप पावर हिटर तो है नहीं, आप जेन्युइन बैट्समैन है, आप जेन्युइन बैट्समैन है। फिर वनडे में आप 1 डाउन आते हैं, टेस्ट में आप 4 नंबर पे आते हैं, तो ये एक डिफरेंस रखना चाहिए आपको। हाँ, कप्तानी का जहां तक ताल्लुक है, कप्तानी में अभी बहुत टाइम चाहिए उसको, हर फॉर्मेट की अलग कैप्टनशिप होती है, हर चेंजिंग होती है। T20 में आपके पास शॉर्ट टाइम होता है, उधर आपको डिसीजन लेना है फौरन। तो दूसरे सबसे बड़ी बात यह है कि आपको मतलब बैटिंग में तो मेरे ख्याल से तो 1 डाउन ही आना चाहिए, क्योंकि वो बहुत जरूरी है, टीम के लिए फायदेमंद है, आपके लिए भी फायदेमंद है, टीम के लिए भी फायदेमंद है वो। हाँ बिल्कुल, इस पे फिर मैं नदीम भाई का भी जवाब लूंगा, लेकिन टाइम ब्रेक का हुआ है, ब्रेक के बाद जवाब लूंगा। नाज़रीन वक्त थियो आहे शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक जो, ऐं असां वञूं ब्रेक ते यहाँ पहिरीं ॿुधाईंदो असांजे प्रोग्राम में सां तावन कयो आहे कैडबरी डेयरी मिल्क वारनि, जेके चवंदा अंदर की अच्छाई को बाहर छलकने दो, कुछ अच्छा हो जाए कुछ मीठा हो जाए। अब जो कुछ देर में असां गॾु रहिजो। वेलकम बैक नाज़रीन, एक दो ताईं भली कार चवंदा प्रोग्राम स्पोर्ट्स आवर में असांजी डिस्कशन जारी अबाउट वर्ल्ड कप, ऐं डिस्कशन ते वञण खां पहिरीं ताईं ॿुधाईंदो हलां असांजे प्रोग्राम में असां तावन कयो आहे कैडबरी डेयरी मिल्क वारनि, जेके चवनि था त अंदर की अच्छाई को बाहर छलकने दो, कुछ अच्छा हो जाए कुछ मीठा हो जाए। तो नाज़रीन एक दो वरी प्रोग्राम तरफ हलंदासीं। असांजो गेस्ट जेको है नदीम भाई आपकी तरफ आना था, जो आप जो कुछ आंसर था वो आप देंगे, आप क्या समझते हैं इस बैटिंग ऑर्डर के हवाले से? देखिए बिल्कुल इन्होंने मुनव्वर भाई ने सही कहा कि उसको बाबर आजम का 1 डाउन ही आना चाहिए, क्योंकि जो 1 डाउन की पोजीशन जो है वो ऐसी होती है कि जो आपको जो है मकसद नीचे आने वाले प्लेयर्स और जो ओपनर्स खेल रहे हैं उनके दरमियान जो है पुल का किरदार अदा करती है। आप विराट कोहली को ले लें, रिकी पॉन्टिंग बहुत बड़े लेजेंड थे, ठीक है, और तमाम प्लेयर जो है आप जो भी देखेंगे, वेवियन रिचर्ड आया करते थे। सर सबसे मेन बात यह कि भाई आप ओडीआई में ओपन करते हैं, इशू नहीं है, 15 ओवर का पावर प्ले, पीछे 50 ओवर है, प्रेशर नहीं है, आप अगर 5 के रन रेट से भी खेलेंगे तो इशू नहीं है। मसला सारा ये आ जाता है पावर प्ले में आपने स्लॉगिंग करनी है, आपने हिटिंग करनी है, आपने एटलीस्ट 10 के रन रेट से खेलना है। होता ही है कि आप भी नहीं मार पा रहे, रिजवान से भी नहीं लग रहा। हाँ। अच्छा, इससे नुकसान सबसे बड़ा ये हो रहा है कि आपकी अपनी जो नाम है वो खराब हो रहा है। आप अंडर प्रेशर आके अपनी गेम नहीं दिखा पा रहे। मिडिल ऑर्डर हमें ऐसे बैटर की जरूरत है
जो खड़ा होके हमारी इनिंग को लेके चले, अब वो हमारे पास नहीं है। आपके पास वो क्वालिटी, आप नीचे आने को तैयार नहीं है। हिटर जो फखर, चले अब इस पे तो डिटेल बहुत डिस्कशन हुई है। अच्छा, अब आते हैं इस तरफ नदीम भाई के क्या समझते हैं कि एक और रूमर्स भी हमने सुनी है और बातें भी सुनी है कि बाबर आजम ने कहा कि कप्तानी छोड़ेंगे, क्या ये बात ठीक है या ऐसी कोई अफवाह है? देखिए, ये लोग जो है वो ड्रेसिंग रूम में बैठे होते हैं, दोस्त यार होते हैं, उनको कुछ ना कुछ चिंगुइयाँ पता लगती हैं, आपस में डिस्कशन हो जाती है कि जो है वो इस किस्म की जो है वो बात चल रही है। पर जब तक ऑफिशियली वो आकर अनाउंस करेंगे या पाकिस्तान आएंगे तो फिर अंदाज़ा होगा कि भाई वो छोड़, वैसे कप्तानी कोई छोड़ना चाहता नहीं है, सही बात में, क्योंकि कप्तानी करना किसी भी मुल्क की, और ऐसे मुल्क की जिसमें 95% लोग जो है क्रिकेट को फॉलो करते हों, तो वो एक ऑनर की बात होती है और रेस्पेक्ट की बात होती है। अगर वो इम्प्रूव कर सकते हैं इन चीज़ों को तो करें, अदरवाइज जो है वो बेहतर ये है कि आप जो अपने गेम पर फोकस करें। जैसे विराट कोहली की एग्जांपल सामने है, ठीक है। एक सर्वे हुआ था, उसमें 3 प्लेयर जो वो दुनिया के जो वो बैटर्स लिए गए थे, जिसमें मुख्तलिफ मुल्कों के जो माहिरीन थे उनको शामिल किया गया, इंजमाम, तेंदुलकर और ब्रायन लारा, ठीक है। इनके दरमियान सर्वे किया गया इनमें से, इन तीनों में से बेहतरीन बैटर कौन है, तो सब ने जो है सबकी मुत्तफ़िका राय ये थी कि इंजमाम उल हक बेहतर हैं। वो किस वजह से कहा था, हालांकि रन जो तेंदुलकर के ज़्यादा थे, वर्ल्ड रिकॉर्ड लारा ने बहुत किए हुए थे, कि इंजमाम उल हक ने जो भी गेम खेला, जो सेंचुरी की, वो पाकिस्तान को जितवाने के लिए की, अपने मुल्क के लिए, ठीक है। तो ऐसी मिसाल जो है बाबर आजम को भी कायम करनी चाहिए कि भाई आप जो है सबसे पहले पाकिस्तान, अगर पाकिस्तान के लिए बेहतर है आपकी कप्तानी छोड़ना तो आप कप्तानी छोड़ दें, ओपनर से नीचे आना बेहतर है तो नीचे आ जाएं आप, तो कोई इशू नहीं है मेरे ख्याल से। और प्लेयर ऐसे होते हैं कि हर जगह एडजस्ट हो जाते हैं। अच्छा सर, ये कप्तानी का जो टॉपिक है, क्या आप समझते हैं कि वाकई ये रिलेवेंट टॉपिक है, ज़रूरी है, या बाबर आजम के कप्तान अच्छे हैं लेकिन इसलिए ज़रूरी कि बाबर आजम अंडर प्रेशर है, वो ख़त्म हो जाएगा, रिलैक्स हो जाएंगे, क्योंकि नाम तो उनका एज ए बेटर है ना, एज ए कैप्टन तो उनका नाम नहीं है। क्या समझते हैं कि ये जो बात है वो ठीक है, या बाबर आजम को अगर ठीक नहीं भी है तो उस पर अमल करना चाहिए? नहीं, बाबर आजम के लिए, अपने खुद के लिए ज़रूरी है कि वो कैप्टनशिप छोड़ दे, तो बेहतर यही है, क्योंकि कैप्टनशिप का प्रेशर बहुत होता है। हम लोग दिखने में ऐसे लगता है, वहाँ इंटरनेशनली बहुत प्रेशर होता है और आपको खुद को भी बहुत, आपके माइंड में चीज़ें चल रही होती हैं उस वक्त, मगर जब आपका फोकस पूरा आपकी बैटिंग पे होगा तो, और आप में क्वालिटीज़ हैं नो डाउट, आप वन ऑफ द बेस्ट प्लेयर इन द वर्ल्ड हो। और जैसे विराट कोहली को देख लीजिए, वो पूरा एक वन डाउन आना सबसे बड़ी बात है, एक तो शीट एंकर रोल होता है वो, क्योंकि जैसे नदीमा ने बोला ब्रिज होता है, ऑफकोर्स ये ब्रिज है, तो ये पूरा आपके ओपनर को भी चेक करना है और मिडिल ऑर्डर को भी। तो अगर आप खुद खड़े रहेंगे तो आप बेटर पाकिस्तान के लिए कर सकते हैं, और पाकिस्तान के लिए बेटर करेंगे तो अपने इंडिविजुअली वैसे ही हो जाएगा। अच्छा, चलें बिल फर्ज ये क्वेश्चन आप दोनों से हैं कि बिल फर्ज के बाबर आजम कप्तानी छोड़ दे तो कौन कप्तान बनेगा? देखिए, अभी तो बहुत अर्ली है इस बात कहना, मगर ये है कि लड़के हैं आपके पास। आपने अनलकीली शुएब मलिक को नहीं लिया, मेरे हिसाब से तो वो बहुत, लेकिन शुएब मलिक तो अगर होते भी तो लॉन्ग टर्म तो नहीं होते ना। कप्तान तो आप हमेशा वो चाहते हैं जो लॉन्ग टर्म सर्व करे। लॉन्ग टर्म में तो जगह, मेरा अपना पर्सनल ओपिनियन तो यही है कि शाहीन आफरीदी है इस वक्त फास्ट बॉलर वैसे, या शादाब। अच्छा, असल ये भी होता है कि आपको ऐसा प्लेयर चाहिए जो तीनों फॉर्मेट प्ले भी करे। अगर शान मसूद की बात की जाए तो मेरे हिसाब से T20 में उसकी जगह नहीं बनती, ठीक है। अगर शाहीन की बात करते हैं तो फास्ट बॉलर ऐसा होता है कभी इन कभी आउट, इंजरीज के चक्कर होता है। शादाब का फिर ये है कि वो फिर टेस्ट में नहीं खेलते, तो यहाँ तो आपको अलग अलग फॉर्मेट के हिसाब से चेंज करने चाहिए। ऐसा भी हो सकता है। वैसे जो मेरी राय, अगर मेरी भी राय कोई पूछे तो बाबर आजम एज ए कैप्टन ठीक है, उनको T20 में एज ए मतलब स्टेप डाउन, थोड़ा नंबर चेंज करना चाहिए, नीचे आना चाहिए, बिल्कुल। और बिल्कुल ना सिर्फ बाबर को बल्कि रिजवान को भी, रिजवान बाबर दोनों 3-4 खेले, हमारा मिडल ऑर्डर मजबूत हो जाएगा। और जैसे हारिस को आपने आजमाया, हारिस है, इस तरह शर्जील है, इस तरह आपके पास फखर जमान, और इस तरह आपके पास एक और 2 बैटर हैं जो डोमेस्टिक में परफॉर्म कर रहे हैं, साहिबजादा फरहान है और साइम अयूब है, इनको आप लेके आए। नहीं, लेकिन साइम अयूब और उसने तो T20 में परफॉर्म किया ना, साहिबजादा फरहान, इन दोनों को आप रेडी करके आप T20 स्लॉट में लेके आ सकते हैं इन फ्यूचर, जब तक आपका एक्सपीरियंस प्लेयर्स मौजूद है। हारिस ने भी बड़ा अच्छा परफॉर्म किया, तो बड़ा इससे हो सकता है। अच्छा, अब क्या देखते हैं नदीम भाई, अब जो अगेंस्ट बांग्लादेश कुछ चेंजिंग देखने जा रहे, टीम में सेम टीम खेलेगी? नहीं, मेरे ख्याल से जो चेंज हुई थी हारिस की हुई थी, तो हारिस ने प्रूव कर दिया कि भाई मैं जो कैपेबल हूँ, तो चेंज की गुंजाइश बनती नहीं है।
हाँ ये ज़रूर है कि फास्ट बॉलिंग में अगर कोई हमारा प्लेयर जो वो 100% फिट नहीं है तो आप हसनैन को जो है वो चांस दे सकते हैं, उसको भी एक मैच खिलाकर देख लें, क्योंकि वो यूज टू हैं। हसनैन के साथ तो जाती है नो डाउट, क्योंकि हसनैन फिट है और अभी तो चलो शाहीन ने परफॉर्म किया है, लेकिन आपको क्या पता कि इन विकेटों पे हसनैन कैसी बॉलिंग करता है, जहाँ पे मीडियम पे हसर का बॉल भी बाउंस करके निकलता है तो 150 प्लस पेसर, और विद एक्सपीरियंस इन ऑस्ट्रेलिया आप उसको यूटिलाइज करते, लेकिन उसके साथ सही नहीं हुआ, उसके साथ ठीक नहीं हुआ। और एक बुरा भी लग रहा है कि वो इतना बुरा बॉलर नहीं था, उसको ना वसीम को आजमाया गया तो उसको भी आजमाया जाता। बिल्कुल। तो बड़ा आपके चले, अब जाते जाते क्या मैसेज देंगे नाजरीन को, और 92 की सिमिलरिटीज भी सुना हो रही है कि हो सकता है कि सेम टू सेम सिनेरियो चल रहा है, 92 की तरह हो सकता है हो जाए, और जाते जाते क्या मैसेज देंगे? टाइम वाइंड अप। मैसेज तो बहुत क्लियर है, बेस्ट ऑफ लक फॉर पाकिस्तान ऑफ कोर्स, क्योंकि पाकिस्तान अपना पूरा, हमारी तो विशेष पूरी पाकिस्तान के साथ हैं, बीइंग ए पाकिस्तानी, तो पाकिस्तान को इंशाल्लाह सेमीफाइनल क्वालिफाई करना चाहिए। और मैं फिर एक ऐड कर दूंगा, हसनैन को खिलाना चाहिए, क्योंकि हसनैन को अगर ये दुबई और शारजा की विकेटों पे तो खिलाने से फायदा नहीं है। अब वो पर्थ और मेलबर्न में भी अगर हसनैन को ना खिलाया जाए तो कहाँ खिलाएंगे आप उसको? बिल्कुल। चलें नदीम भाई, आप भी कोई मैसेज दें नाज़रीन के लिए? तो फिर मैं जो एक तो नाजरीन के लिए, दूसरे रमीज़ राजा साहब को जो एक मैसेज दूंगा कि सबसे पहले रमीज़ राजा साहब से कि मेरी आपसे गुजारिश है कि ये सिस्टम जो है आप ग्रास रूट लेवल से बेहतर करें। जो ये इतनी हम जो बातचीत कर रहे हैं मतलब ऊपर लेवल पर, अगर नीचे से प्लेयर ग्रूम हुए डिसिप्लिन और मकसद उनके स्किलफुल आएंगे तो हमें इतनी जो डिस्कशन, इतनी बहस करने की ज़रूरत नहीं। तो निचले लेवल पर आपकी ऑब्जर्वेशन बहुत ज़्यादा सख्त और स्ट्रिक्ट होनी चाहिए, क्योंकि अभी अंडर 13, 16 और 19 के ट्रायल्स होने वाले हैं। जो बच्चे मेरिट पर आते हैं उनको आप मतलब बिल्कुल मेरिट के ऊपर लें, जो नहीं आते उनको ना लें, पर किसी की हक तलफी ना हो। ये तो बहुत टॉपिक का डिस्कशन है, हर जगह नाइंसाफ़ी है, इस पे तो इंशाल्लाह प्रोग्राम करेंगे। बहरहाल टाइम नाज़िम में पुॼाणी ते पहुतो ऐं ॿिन्ही महिमाननि जो शुक्रिया भैया आया ऐं तमामु बहितरीन तजुर्बो ॾिनो। पाकिस्तान के मुंहिंजे तरफ़ां बेस्ट ऑफ लक। त लक में का बारिश पए को मैच हारे इंडिया त पाकिस्तान क्वालिफाई करे सेमीफाइनल ऐं वर्ल्ड कप खटे। ऐं बहरहाल थैंक यू सो मच, हिन प्रोग्राम में असां ताउन कयो आहे कैडबरी डेयरी मिल्क वारनि, जेके चवंदा अंदर की अच्छाई को बाहर छलकने दो, कुछ अच्छा हो जाए, कुछ मीठा हो जाए, पाकिस्तान खटींदो तो पोइ इंशाल्लाह असां सभु गॾिजी करे कैडबरी डेयरी में चॉकलेट खाईंदासीं। नेक्स्ट प्रोग्राम ताईं सुभाणे ताईं मेज़बान जुनेद मेमन खे इजाज़त ॾींदा, पंहिंजे लाइ ख़्यालु रखंदा। अल्लाह हाफ़िज़।